नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.8 आपकी आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि अधर्म यानी बुरी शक्तियों के नायक दुर्योधन जो भौतिक इच्छाएं डिजायर और अहंकार का प्रतीक थे, और दूसरे जो द्रोणाचार्य अस्थिर बुद्धि और मोह का प्रतीक। मतलब जब आपके अंदर डिजायर और अहंकार आ जाएगा तो आप अपनी शक्तियां अंदर से भूल जाएंगे और आप अधर्म के तरफ चले जाएंगे, और अधर्म में आप क्या करेंगे, अस्थिर बुद्धि हो जाएगा, अस्थिर और मोह का प्रतीक आपके अंदर आ जाएगा, मोह का भावना आ जाएगा। आज हम बात करेंगे अधर्म यानी बुरी शक्तियाँ यानी कि दुर्योधन जी की भौतिक क्षय डिजायर और अहंकार जो है या अस्थिर बुद्धि और मोह है, उसको सेना मतलब अधर्म की भी सेना है। और अधर्म की सेना को भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अधर्म की सेना कौन कौन सी है और क्या क्या प्रभावित करती है। जैसे पांडव, धर्म यानी अच्छी शक्तियों के नायक पांडव जिनकी चेतना जाग चुकी थी, और उनकी भी सेना थी जिसके माध्यम से जीवन में चुनौतियों का सामना हम कर सकते हैं। जैसे कुछ मैंने विशिष्ट शक्तियाँ और अद्वितीय शक्तियों को मैंने बताया था आपको, जिसमें से विशिष्ट शक्तियाँ धृष्ट केतु, चेकितान, काशी राजा, पुरजित, कुंती भोज, सभ्य, ये विशिष्ट शक्तियाँ थे। और जो अद्वितीय शक्ति जो आपके पीछे रह के सपोर्ट करती हैं, कौन कौन से, युद्धामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र, द्रौपदी, ये सब पांडव मतलब चेतना यानी कि धर्म यानी कि अच्छी शक्तियों के ये नायक थे। वैसे ही बुरी शक्तियों के भी जो नायक हैं उनकी भी सेनाएं हैं। तो आज हम उनकी बात करेंगे कि हमारी बुरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं और उनकी सेना कैसे प्रभावित करती है। मैंने कल बोला था आपके उस श्लोक में बताया था, पिछले वाले श्लोक में भी आपको बताया था और कल वाले श्लोक में भी बताया था, ये आपके ज़िंदगी पर कैसे असर करती हैं और आप कैसे आप मोह में बंध जाओगे, कैसे आप अस्थिर बुद्धि में हो जाओगे, कैसे आप डिजायर की तरफ चले जाओगे, कैसे आप अहंकार के प्रति चले जाओगे। और ये जब आपके अंदर उत्पन्न जब आता होता है ना, ये सब बुरी शक्ति है जो अधर्म आपके अंदर जो आती हैं, आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप बंध जाते हो पूरी तरह से, और इसके चलते आप गलत गलत चीज़ें करने लगते हो। वही अगर पांडव यानी कि चेतना यानी कि अच्छी शक्ति यानी कि धर्म अगर आपके अंदर उत्पन्न हो गई हो, ये सारी चीज़ें विशिष्ट शक्तियाँ और अद्वितीय शक्तियाँ, तो आप एक सही रास्ते पे, एक सफलता की ऊंचाई की तरफ जाओगे। तो आज हम बात करेंगे यानी कि दुर्योधन यानी कि अधर्म यानी कि बुरी शक्तियों के बारे में हम आज बात करेंगे। उनकी सेनाओं के बारे में बात करेंगे। जो दुर्योधन की सेनाएं थी, उनके मित्र भी थे, उनके दोस्त भी थे, उनके भाई भी थे, मतलब कौरवों की पूरी सेना थी। लेकिन आज हम कुछ उनकी बुरी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो बुरी शक्तियों के बारे में, उनकी सेनाओं के बारे में बात करने से पहले हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, इस श्लोक का अर्थ जानेंगे और फिर आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से समझेंगे। तो चलते हैं पहले श्लोक की तरफ। भवान भीमस्प भवान भीमस सॉरी भवान भीमस्य कर्णस्य कृपश्चर्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोम दतिस्थैव च। यानी कि अर्थ है, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, समितियों में अजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति भी हमारी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। यह इस श्लोक का अर्थ है। आत्मा यानी कि कॉन्शियसनेस के दृष्टिकोण से अब इस चीज को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। और विजातीय शक्ति भी बोलते हैं या अधर्म की शक्तियाँ भी बोलते हैं, बुरी शक्तियाँ भी बोलते हैं, तो उनके बारे में आपको हम बताने चल रहे हैं। इस श्लोक में दुर्योधन उन योद्धाओं की चर्चा करता है जो उसकी सेना के प्रमुख स्तंभ है, जो उनकी प्रमुख स्तंभ है, जो मेन उनके योद्धा हैं। यहाँ भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और समदत्ति केवल व्यक्तियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये विभिन्न मानसिक अवस्थाओं और भावनाओं के प्रतीक है जो हमारी आत्मा और बुद्धि पर असर डालते हैं। ये दुर्योधन तो डालता ही था बुरी शक्तियों के माध्यम से, लेकिन ये जो बुरी शक्तियों की ये योद्धाएं हैं, बुरी शक्तियों के योद्धा जो अधर्म के खिलाफ थे, ये आपको
पूरी मतलब अवस्था, जो भावनाओं के प्रतीक और आत्मा और जो आपका बुद्धि होगा ना, वो आप पे ऐसा असर डालेंगे ना कि आप कभी सोच नहीं सकते कि हम उसके अंदर बह गए। दुर्योधन की भांति जब हमारे भीतर भौतिक सुखों और अहंकार की इच्छा हावी होती है, तो ये इच्छाएं विभिन्न भावनाओं और मानसिकताओं को अपने कक्ष में कर लेती है। जैसे दुर्योधन की भांति, जैसे दुर्योधन अपने प्रति, जैसे वो मोह डिजायर के प्रति, अस्थिर बुद्धि की तरफ वो जब जाता है, तो भौतिक सुख में अपने सुख के लिए और अपनी अहंकार में इच्छाएं में जब उसके अंदर हावी होता है, तो इसकी विभिन्न मतलब इसके विभिन्न सेना जो इसके नाम दिए गए हैं, उन तरह की भावना और मानसिकताओं के लोग भी मिल जाते हैं। मतलब इस श्लोक में वो बताया गया है। अब वही उस भावना और मानसिकताओं के जो पक्ष में कर लेती है उनके नाम है, और धीरे धीरे उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे हम। भीष्म, रूढ़िवादी मानसिकता यानी कि कंजर्वेटिव माइंडसेट। भीष्म उस रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव माइंडसेट का प्रतीक है जो अपनी प्रतिज्ञा या सिद्धांतों के कारण सही या गलत के अंतर को भूल जाती है। हमारे जीवन में कई बार हम किसी निश्चय या विचारधारा से इतने बंध जाते हैं कि सत्य और धर्म का आभास खो देते हैं। भीष्म का प्रतीक उन व्यक्तियों का है जो पुरानी धारणाओं और परंपराओं में इतने गहरे डूबे रहते हैं कि नई विचारधाराओं और परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। वे सही और गलत की पहचान करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं के प्रति अत्यधिक निष्ठावान होते हैं। भीष्म रूढ़िवादी मानसिकता कि जो एक चीज पर डट जाए, उसी चीज पे रहे, चाहे वो गलत हो, चाहे बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, वो हमेशा उस चीज को सही करने के फेर में लगे रहते हैं। वैसी मानसिकता ना उनको गलत, और वो उस सिद्धांतों को वो क्या करते हैं, वो गलत रास्तों पे लेकर चले जाते हैं, और कई बार वो उस विचारधारा में खो जाते हैं कि सत्य और धर्म को भूल जाते हैं। वो अधर्म करने लगते हैं, वो सच्ची विचारधाराओं पे नहीं जाते हैं, वो अधर्म करने लगते हैं, पुरानी धारणाओं या पुरानी परंपराओं पे चलने लगते हैं। आज के समय में पुरानी परंपराओं पे नहीं है, हमें बदलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। बार बार मैं बताता हूँ कि धर्म के साथ रहिए, धर्म अधर्म के साथ नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, समाज में कई बार हमें ऐसी राजनीतिक नेता मिलते हैं जो पुरानी सामाजिक और आर्थिक धारणाओं के पक्ष में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ राजनीतिक या धार्मिक नेता जो समाज के विकास की नई राह को अस्वीकार करते हैं और केवल पुरानी परंपराओं को ही मानते हैं। मतलब ऐसे कई राजनीतिक नेता हैं जो पुरानी और सामाजिक धार्मिक धारणाओं के पक्ष में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं जो पुरानी धारणाओं पे चलते हैं, और ये जो धार्मिक नेता होते हैं वो समाज की विकास के राहों को क्या बोलते हैं अस्वीकार करते हैं, या उसमें मतलब उस चीज़ को रोकते हैं कि ये नहीं होना है, उस चीज़ को गलत तौर पे ले जाते हैं, वो अधर्म के खिलाफ चले जाते हैं और पुरानी परंपराओं को ही मानते हैं। एक और उदाहरण के तौर पे है डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीडर जो नए युग की डिजिटल मार्केटिंग और तकनीकों और नई विचारधारा प्रोडक्ट की जगह आत्मिक ज्ञान विकसित कर लीडर तैयार करने की बजाय सेल्समैन तैयार करने की विचारधारा को छोड़ने की तैयारी को स्वीकार नहीं कर पाता और हमेशा पुराने तरीकों पर ही काम करता है, इस वजह से उसकी टीम और व्यवसाय में तेजी से विकास नहीं हो पाता। ऐसे लीडर भीष्म के समान होते हैं जो पुरानी नीतियों से बंधे रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीडर का बिजनेस है, पहला चीज तो ये है। लेकिन वो लीडर क्या करता है अपने सुख के लिए, ना कि दूसरों के सुख के लिए। वो लीडर क्या करता है, वो सेल्समैन ने डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता, वो सेल्समैन तैयार करता है और क्या करता है, सिर्फ उन्हें दौड़ाता है और उनसे प्रोडक्ट बेचवाता है। बस लीडर तो दिखता है लेकिन उसके अंदर लीडर की भावना नहीं होती है। क्या लिखा हुआ है, विचारधारा प्रोडक्ट की जगह आत्मज्ञान विकसित कर लीडर तैयार करने की बजाय सेल्समैन तैयार करता है। मैंने क्या बोला कि उसके अंदर वो जगह आत्मिक ज्ञान को विकास नहीं करता है, उसे सिखाता नहीं है कि कैसे हम भी लीडर बन सकते हैं। बस वो खुद ही लीडर बना होता है, बस वही कमाना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि हमसे कोई ऊपर कैसे आएगा इंसान, लीडर हो। लीडर कभी भी लीडर ही होता है, और आप अपने लीडर नीचे लीडर तैयार करो तो एक लीडर दूसरे लीडर ऐसे आगे तो बढ़ते हैं ना, लेकिन हम खुद अपना ही सोचेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ सेल्समैन के लिए तैयार करते हैं वो लीडर,
इसी के चलते वो आने वाले समय में अपनी टीम को भी बर्बाद करता है, मतलब अपना तो बर्बाद करता ही है, प्लस नीचे वाले टीम भी बर्बाद हो जाता है, प्लस उसके सपने भी बर्बाद होते हैं, उसके भी सपने बर्बाद होते हैं, अपने भी सपने बर्बाद होते हैं, बस अस्थिर बुद्धि के कारण। इसे अस्थिर बुद्धि बोलते हैं। पुरानी परंपरा यानी कि भीष्म भीष्म पितामह। अब जानेंगे दूसरा, कर्ण। संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्व निष्ठा यानी कि स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी एंड मिसगाइडेड लॉयल्टी। कर्ण हमारे भीतर के उस संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्व निष्ठा का प्रतीक है। जब हम अपनी पहचान को लेकर असमंजस में होते हैं, वह असंतोष, योग्यता के बाद भी समाज से सम्मान न मिलना, असुरक्षा, अर्जुन से इनसिक्योरिटी और दोषपूर्व निष्ठा, दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा में जीता है, जो उसे दूसरों के गलत पक्ष में खड़ा कर देता है। देखो कर्ण का अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कि जो संघर्ष तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन वो गलत दिशा में चले जाते हैं। संघर्ष बहुत अच्छा जाता है और उन्हें डर रहता है अपना क्या, असुरक्षा का, कि क्या हम सफल हो पाएंगे कि नहीं। संघर्ष तो करते हैं लेकिन अपने अंदर शक रहता है। वो जब भी आपके अंदर अपने ऊपर शक लगे तब आप अधर्म के खिलाफ जा रहे हो। ये आपके अंदर बुरी शक्तियों का प्रतीक है। ध्यान रखना, जब भी आपके अंदर आपको अपने विश्वास ना हो। जबकि कर्ण के पास सभी महान योद्धाओं से सबसे महान योद्धा ये था कर्ण, और बहुत सारी शक्तियां थी इसके पास, लेकिन अपने पे विश्वास कतई नहीं था। क्या था, असुरक्षा था, असुरक्षा अपने अंदर। और जब भी आपके अंदर भी ये शक होगा अपने ऊपर, तब आप भी असुरक्षा महसूस करते हो और आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। संघर्ष करते हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण आपका बनता है कर्ण जैसा। लिखा हुआ है, भीतर उस संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा का प्रतीक है जब हम अपनी पहचान को लेकर असमंजस में होते हैं। क्या हमें अपने ऊपर शक आता है? जब भी आपके अंदर शक होगा तो आप उस असमंजस के फेर में लगे रहेंगे, आप असुरक्षा महसूस करेंगे और आप वो चीजें आपको अधर्म के खिलाफ ले जाती है। वो अंदर आपको बुरी शक्तियों का पनपने का शुरू हो जाता है। वो असंतोष, योग्यता के बाद भी समाज से सम्मान न मिला, मतलब योग्यता तो है उसके पास लेकिन अपने पर शक होने के कारण उसको सम्मान नहीं मिल पाता है। उसे मतलब एक असुरक्षा, अर्जुन से इनसिक्योरिटी, मतलब दूसरे को देख के जलन। आगे ना बात, दूसरे को देख के आपको कभी भी जलन नहीं होना चाहिए। आप जितने में हो उतने में अच्छे हो। आप अपने को धर्म के साथ खड़े करो, आप अपने को ज्ञान करो, आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। दूसरों को देख के नहीं जलना चाहिए, कभी भी नहीं जलना चाहिए दूसरों को देख के। दूसरा क्या कर रहा है उसे हमें क्या करना, उसे को देख के खुश हो ना। सुख और दुख के बीच में तो आ जाओ ना ही सुख है ना ही दुख है आपके पास, आप आगे बढ़ जाओगे। दोषपूर्ण निष्ठा, दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा, यानी कि एक मित्र के प्रति अंधी निष्ठा। अगर मित्र गलती कर रहा है, कभी भी दोस्त अगर गलती कर रहा है तो उसको, दोस्त को गलत ही बोलो, नहीं करने दो। एकदम अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, लेकिन धर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, अधर्म के खिलाफ नहीं, धर्म के खिलाफ। कर्ण ने क्या किया था, दुर्योधन के साथ खड़ा था, जबकि कर्ण को मालूम था कि मेरा दोस्त दुर्योधन यानी कि गलत कर रहा है। आज के समाज के प्रति आप देख रहे हैं कि अगर एक दोस्त गलत कर रहा है ना तो उस दोस्त के साथ हो जाता है। यही चीजें तो हो रही हैं आज के समाज में। एक क्या बोला जाए, अभी कुछ समय पहले कोलकाता वाला बात आप लोग ने सुना ही होगा। वो एक दोस्त के साथ, वो सारा सब उसी के साथ हुआ है। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर वो दोस्त रोक दिया होता, अगर वो सही होता, तो ये सब नहीं हो पाता। नाम मैं नहीं लेना चाहता इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपका दोस्त गलत कर रहा हो तो या तो उसका साथ छोड़ दे और उसको गलत करने से रोक दे, अधर्म के खिलाफ हो जाए, धर्म के साथ खड़े रहें। कभी भी दोस्त, ये नहीं कि हम मोह के भावनाओं में भाग जाएं और दोस्ती के चक्कर में लग जाएं, नहीं, ये मोह और अस्थिर बुद्धि का प्रतीक है। कभी भी उसके पीछे नहीं जाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कुछ व्यवसायी जो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते गलत व्यापारिक साझेदारियों में पड़ जाते हैं, भले ही वह साझेदारी नैतिक रूप से ही सही ना हो, अपने संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा, स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी एंड मिसगाइडेड लॉयल्टी या पैसे और सम्मान की लालच में समाज और पर्यावरण के लिए गलत फैसले लेते हैं, जिससे अंत उनका खुद का पतन होता है।
मतलब ऐसे कुछ व्यापार जो होते हैं जो गलत व्यापारिक साझेदारियों में पड़ जाते हैं। सिर्फ पैसा वैसा का लालच हो जाता है, संघर्ष ना करना होता है, शॉर्टकट के रास्ते में चले जाते हैं, लालच आ जाता है उनके अंदर और अंततः उनका क्या होता है, गलत पतन होने लगता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लीडर, अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तौर पे देखते हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लीडर कण की तरह जी रहे हैं, जो सिर्फ बड़े कमीशन या शॉर्टकट के चलते गलत कंपनियां योजनाओं में अपनी टीम को ले जाते हैं। वो अपने संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा, स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी एंड मिसगाइडेड लॉयल्टी के चलते सोचते हैं कि वह सफल हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी टीम के साथ साथ खुद भी असफल हो जाते हैं। ऐसे लीडर्स कर्ण के समान होते हैं, जिनकी अपलाइन के प्रति मिसगाइडेड लॉयल्टी उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। जैसे दुर्योधन हुआ, मेन लीडर हुआ, उसके बाद एक दोस्त है कर्ण। अब ये दोनों लीडर क्या होते हैं, एक लीडर कर्ण की तरह होता है और उनके ऊपर एक सीनियर होता है, और वो बड़े कमीशन, दोनों मतलब बड़े कमीशन के चलते क्या करते हैं, शॉर्टकट के चलते गलत कंपनियों का चयन करते हैं। जैसे आज के समय में सेट वर्किंग चलने लगा है, बस पैसा मिलता है और वो सारे वो टीम को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि टीम उनके हाथ में होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, और जिसके चलते वो पीछे पीछे जाते हैं। उनकी जिंदगी तो बर्बाद होती है, आने वाले समय में इनकी भी जिंदगी बर्बाद होती है जैसे जैसे समय कटता है। तो कैसे समय कटता है, जैसे इन्होंने टीम बनाया एक कंपनी में, जैसे नए टीम बनाए और नए टीम से बहुत अच्छा इनकम किया, और जैसे इनको लालच मिला दूसरे कंपनियों के माध्यम से, तो वो लालच के चलते उस कंपनी के पीछे भाग जाएंगे। और जो ये ऊपर वाले हैं, जो दुर्योधन और कर्ण जैसे व्यक्ति, पैसों के दम पे चले जाते हैं और नीचे वाले लोगों का भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं, और इसी के चलते वो लोग ये गलत काम करते हैं। क्या करते हैं, जिससे असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा होने के चलते अपनी टीम के साथ खुद भी असफल हो जाते हैं। टीम तो जाती ही, नैया डूब जाती है टीम की भी, और साथ में अपनी भी नैया डुबा देते हैं। और ये एक लीडर्स कर्ण के समान होते हैं, जिनकी अपलाइन के प्रति मतलब अपलाइन मिसगाइडेड लॉयल्टी, जो दुर्योधन रहता है, उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। ये होती है ऐसी चीजें। तीसरा है कृपाचार्य, अजेयता का भ्रम, अडिगता, स्टब बॉर्नेस। कृपाचार्य उस मानसिकता का प्रतीक है जब हम यह मानने लगते हैं कि हम अपराजेय हैं और यह भ्रम हमें गलत दिशा में ले जाता है। कृपाचार्य युद्ध में विजयी और कड़े निर्णय लेने के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी अडिगता और कठोरता ने उन्हें निष्पक्षता और सहानुभूति से वंचित कर दिया। यह विशेषता उस मानसिकता का प्रतीक है जहां व्यक्ति अपनी राय से चिपक कर बैठ जाता है, भले ही वो गलत हो। कृपाचार्य ऐसे बुरी शक्तियां वो थे कि जो अजेयता का भ्रम और अडिगता, मतलब उनकी मानसिकता ये थी कि हम अपराजय, कि हम कभी भी हार नहीं सकते हैं। मतलब वो उनके अंदर ये था कि हम जीत सकते हैं, और यही उनका भ्रम था। जैसे आज के समय में हर किसी को भ्रम रहता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, भ्रम में फंसे रहते हैं। मानसिकता उनकी यही बनी रहती है कि हम अपराजय नहीं हैं। और कृपाचार्य युद्ध में विजयी और कड़े निर्णय वाले लेकिन ये युद्ध में देखा जाए तो ये कड़े और युद्ध में विजयी और कड़े निर्णय, मतलब कड़े निर्णय, मतलब हमेशा कड़े निर्णय लेने के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उनकी अडिगता मतलब कठोरता, कठोर बन के रहेंगे कि जो जिस चीज पे अड़ जाएंगे उसी चीज पे अड़ जाएंगे। मतलब अडिगता और कठोरता, यही होगा यही होगा यही होगा, उसी पर अड़ जाएंगे और वही करने के फेर में लगे रहेंगे कि नहीं यही 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 यही। ऐसे लोगों को आपने देखा है जो जबरदस्ती करते यही 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 करते के फेर में वो चीजें क्या होती है, उन्हें निष्पक्षता और सहानुभूति से वंचित कर देती है। मतलब उस चीज से वो निष्पक्ष कर देते हैं, वो अधर्म के खिलाफ चले जाते हैं, और इसी ये मानसिकता के प्रति के चलते वो चिपक जाते हैं, यही होगा, और जिसके चलते वो गलत कर बैठते हैं। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे लीडर जो किसी नई योजना या विचार को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है और अपने पुराने तौर तरीकों पर ही डटा रहता है। इस प्रकार की अडिगता से वो अपनी टीम को भी अनुचित दिशा में ले जाता है और खुद का विनाश करता है। देखिए, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के समय में बहुत चेंज होने लगा है, सुधार होने लगा है और आगे लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो नई योजनाओं और विचार को अस्वीकार करते हैं, वो स्वीकार करते ही नहीं है, और नहीं स्वीकार करने के चलते कठिनाइयों का वो महसूस करते, और पुराने तौर तरीके जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं। सेल्समैन निकाल रहे हैं, सेल्समैन की तरह लीडर्स नहीं निकाल रहे हैं, सेल्समैन की तरह खटाए जा रहे हैं, ऐसे खटाए जा रहे हैं ना
कि लोग भी मतलब अपने अंदर की वो शक्तियां भूल गए हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, वो भी नहीं देख पा रहे, धर्म क्या है अधर्म क्या है। जब तक वो जानेंगे नहीं, अरे जो जान रहा हो उसको तो आगे बढ़ाओ, लेकिन आप खुद ही उसी चीज में फंसे हुए हो, फिर वो कैसे इंसान बढ़ेगा। वो भी तो असफल, आप भी असफल हो उसको भी असफल बना रहे हो, आप सफल होगे वो भी सफल बनेगा। ये तो आप सोचो ना, उसको सफल बनाओ ना, आप खुद सफल हो जाओगे। यही चीज तो लिखा हुआ है, और हम वही चीज नहीं कर पा रहे, पुराने तौर तरीकों पर डटे रहे हैं, और इस प्रकार की अडिगता के चलते अनुचित दिशा मतलब गलत दिशा में हम चले जाते हैं ना। और जब भी गलत दिशा में जाते हैं ना, हम तो डूबते ही हैं, हम तो सनम डूबेंगे ही, तुम्हें भी डुबा डालेंगे। मतलब अपना टीम तो साथ में जा ही रहा, हम तो डूब ही रहे हैं, प्लस टीम को भी डुबा देंगे। ये हो जाता है लोगों के अंदर, अनुचित दिशा में ले जाते हैं और खुद का विनाश करते हैं। ये चीज है। अश्वत्थामा, मोह और क्रोध। अश्वत्थामा अपने पिता और मित्र के प्रति अटूट मोह और पांडव के प्रति क्रोध का प्रतीक है। जब हम मोह और क्रोध से प्रेरित होते हैं तब हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। अश्वत्थामा उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति अपने निकट और प्रियजनों, मित्र, रिश्तेदारों के प्रति अत्यधिक मोह में फंस जाता है और क्रोध में सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। अश्वत्थामा मोह और क्रोध का प्रतीक है, यानी कि अपने पिता और मित्र के प्रति अटूट मोह और पांडव के प्रति क्रोध का प्रतीक, यानी कि वो इतना मोह में गिर जाते हैं कि पिता और मित्र गलती करते हैं तब पर भी उनको अनदेखा कर देते हैं अश्वत्थामा। जिसके चलते आप जानते हो अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ, क्या उनको श्राप मिला और क्या उन्होंने गलतियां किया। और वो पांडव के प्रति इतना क्रोध थे कि उनकी पूरा वंश को खत्म ही करना चाहते थे, पूरी उनकी जितने भी वंश थे उसको खत्म कर देना चाहते थे। अश्वत्थामा के अंदर इतना क्रोध था, इतना पांडव के प्रति क्रोध। मोह और क्रोध ऐसी चीज है ना, ऐसी आप, ये भी भ्रम ही एक तरह का, मोह और क्रोध। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मोह और क्रोध कुछ होता नहीं है। आप उसको शांत कर सकते हो, मुंह में नहीं जा सकते हो, क्रोध का अपना शांत कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि आप क्रोध किस तरह आ रहा है। लेकिन अगर आप उस जड़ तक जाओगे तो उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, मोह रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम मोह और क्रोध से प्रेरित हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। मैंने क्या बोला, जब भी हम मोह और क्रोध में जाते हैं ना तो बुद्धि हमारी अस्थिर हो जाती है, वो दिखना बंद हो जाता है, वो एक पर्दा लग जाता है। और जैसे ही जब पर्दा लगता है ना तो हम इतना क्रोध में चले जाते हैं ना कि लगता है किसी को मार डालेंगे। एक देखते हैं, जैसे आज के समय देखा जाए तो आज लोगों की इतनी मानसिकता कमजोर हो गई है ना कि अगर रास्ते पे हल्की सी भी खुरच लग जाए ना, इतनी क्रोध होंगे ना कि लगेगा कि मार डालेंगे। ऐसे लोग हैं आज के समय में। लेकिन क्या है, कुछ तो नहीं है क्रोध और मोह, बस एक अडिगता है, अस्थिर बुद्धि का प्रतीक है। और ये अश्वत्थामा उस मानसिकता को जिसमें व्यक्ति अपने निकट और प्रियजनों, मित्र, रिश्तेदारों के प्रति अत्यधिक मोह में फंस जाता है और क्रोध के सह नहीं लेने की क्षमता खो देता है। और मतलब ये प्रिय मित्र, रिश्तेदारों, जैसे अश्वत्थामा के पिता और मित्र, जैसे मित्र इनके कर्ण हो गए और इनके चलते वो क्या हो गए, इतने मतलब क्रोध हो गए, और मित्र रिश्तेदारों के चलते वो सही रहना, मतलब अगर आपके अंदर क्रोध आया तो आप सही निर्णय लेना बंद कर देंगे मोह और क्रोध के कारण। जैसे मित्र रिश्तेदार के प्रति आप इतना मतलब उनसे जुड़े हुए होते हैं ना कि उनकी गलतियों को भी आप अनदेखा कर देते हैं क्रोध के चलते और मोह के चलते। उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कई ऐसे लोग जो अपने मित्र या परिजनों की गलतियों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनसे अत्यधिक मोह करते हैं। बोला था ना मैंने, उनका यह मोह उन्हें अपने ही मित्र या रिश्तेदारों को अनुशासन सिखाने से रोकता है और अंततः वो अपने प्रियजनों और मित्रों को विनाश की ओर धकेल देता है। यही कारण होता है, क्या लिखा हुआ, और अंततः वो अपने प्रियजनों और मित्रों को विनाश की ओर धकेल देता है। क्या होता है कि अपने प्रियजनों और मित्रों को विनाश, वो भी विनाश की तरफ ही जाते हैं, इनका तो विनाश होता ही है, वो भी विनाश की तरफ चले जाते हैं। सर ने एक एग्जाम्पल दिया है, गुरु ने मेरे, जसवंत नगर का एक परिवार ने अपने कुछ रिश्तेदारों को जिनसे उन्हें अधिक मोह था, उनकी बहन अपने इसी मोह और उन्हें परेशान करने वाले कृष्ण भक्त अर्जुन से क्रोध के चलते, उन्हें झुकाने के चलते विनाश की ओर ढकेल दिया। वे इसका जीता जागता उदाहरण है। बस क्रोध के चलते, कुछ और नहीं, क्रोध मोह दोनों के बस दो ही चीज के चलते। क्या उनको झुकाना चाहते थे कृष्ण भक्त अर्जुन,
जो थे, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है जो व्यक्ति थे वो किस वक्त अर्जुन थे, और उन्हें दबाने के चलते, उस क्रोध के चलते, उनको झुकाने और दबाने के चलते वो खुद ही अपना, मतलब खुद ही वो जो इनको झुकाना चाह रहे थे उनको वो खुद अपने विनाश की ओर लेकर चले गए, और वो जीता जागता उदाहरण बन गए। विकर्ण, संघर्ष में फंसी नैतिकता। विकर्ण उस संघर्षता नैतिकता का प्रतीक है जो सही और गलत के बीच संतुलन नहीं बना पाती। वह जानता है कि जो हो रहा है वह गलत है, फिर भी वो अपनी असफलता से कारण विरोध नहीं कर पाता। विकर्ण एक ऐसी चीज है कि संघर्ष में फंसी नैतिकता, यानी कि गलत और सही दोनों मायने में देख रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है, लेकिन वो संतुलन नहीं बना पाती, ना वो गलत के तरफ जाता है और ना सही के तरफ जाता है। और वो जो हो रहा है, मतलब गलत हो रहा है तो गलत होने दे रहा है, फिर भी वो अपने असमर्थता के कारण विरोध नहीं कर पाता। मतलब उसके पास है कि हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध नहीं करता। उदाहरण, एक कर्मचारी जो जानता है कि उसकी कंपनी में अनैतिक कार्य हो रहा है, लेकिन वो अपने कैरियर के डर से विरोध नहीं कर पाता, उसकी नैतिकता और व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच यह संघर्ष उसे निर्णयहीनता के स्थिति में डाल देता है। मतलब एक कर्मचारी किसी कंपनी में काम कर रहा होता है और उस कंपनी में कुछ गलत काम हो रहे होते हैं, और उस गलत काम के चलते वो इसलिए बंद होता है क्योंकि उसके कैरियर पे धब्बा लग सकता है या उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है, और उसी डर के विरोध, मतलब उसी के डर के चलते वो विरोध नहीं कर पाता है। और व्यक्तिगत सुरक्षा, मतलब वो सोचता है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो फिर संघर्ष की जीवन जीनी पड़ेगी, जिसके चलते वो चुप रहते हैं, गलत का गलत होने देते हैं। मेरठ वाले एग्जाम्पल है, मेरठ वाले मौसा जी इससे थोड़ा ध्यान दे, सॉरी, मेरठ वाले मौसा जी इसे थोड़ा ध्यान से पढ़े और समझे, पता नहीं क्यों ये विशेष गुण मुझे आपकी याद दिलाता है। ये एक एग्जाम्पल है। सौमदत्ती, सौमदत्ती, गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम। सौमदत्ती यह मानसिक अवस्था है जब व्यक्ति अपने ज्ञान या शक्ति के कारण गर्वित होता है और यह गर्व उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। सौमदत्ती एक मानसिक अवस्था है जो गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम था, मतलब मुझ पे गर्व है और श्रेष्ठ कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे श्रेष्ठ, मुझसे कोई श्रेष्ठता के आगे कोई है नहीं, उसे ये इस पे गर्व था और श्रेष्ठता का भ्रम था। क्या ऐसा हो सकता है? हर कोई समाज में हर कोई श्रेष्ठ है, हर किसी कोई अपने पे गर्व कर सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, सब एक समान है, सब एक बराबर है। जिसने धर्म अंदर अपने स्थापित कर लिया वो आगे निकल जाएगा। धर्म अपनाओ, अच्छी शक्तियों को अपनाओ, अच्छाई पे चलो, और जिस दिन ये जगा लोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम दूर रखना चाहिए। सौमदत्ती उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, ताकत या उपलब्धियों पर इतना गर्व करता है उसे लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है। मैंने बोला ना कि ज्ञान, ताकत या उपलब्धियां उन्हें मिलती है ना, वो सोचते हैं कि अपने पर गर्व करते हैं और श्रेष्ठता को इतना महसूस करते हैं कि हमने बहुत सारा ज्ञान पा लिया, पूरी ज्ञान हम ही को मिल गई, ऐसा सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर एक प्रोफेसर जो अपने ज्ञान के कारण इतना गर्वित हो जाता है कि वह नई जानकारी या नई तकनीकों को सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, उसका यह गर्व उसे धीरे धीरे पीछे कर देता है क्योंकि उस समय के साथ वह बदलने में असमर्थ हो जाता है। यानी कि एक कोई प्रोफेसर होता है, ज्ञान उसे इतना मिल जाता है और मतलब ज्ञान तो ले लेता है बहुत ज्यादा, और वो सोचता है कि मुझे ज्ञान मिल गया, लेकिन समय के साथ ज्ञान कभी खत्म होने वाला चीज है ही नहीं। ये कभी आप जान लो, ज्ञान अनंत है। जब तक आप हो, जब तक आप जीवित हो, तब तक ज्ञान है, समझ जाओ। और ज्ञान तो हमेशा निरंतर है। जीवित से क्या, आपका शरीर आत्मा बदलती है, ज्ञान तो निरंतर है। आप जो बोल के गए वो क्या बोलते हैं, ट्रेवल करती रहती है, उसको वो ट्रेवल करती है, ज्ञान ट्रेवल हमेशा करती रहती है, और ज्ञान हमेशा उत्पन्न होते रहता है निरंतर। एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीसरा ज्ञान, हमेशा ज्ञान पे ज्ञान बदलता रहता है। ज्ञान कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। और वो क्या करता है, नई जानकारी और नई तकनीक को मतलब सीखता नहीं है, उसे आवश्यकता महसूस होती ही नहीं है। वो सोचता है कि मैं श्रेष्ठ, और भ्रम मतलब श्रेष्ठता, और सोचता है कि मैं ही, मतलब गर्व, अपने ऊपर गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम हो जाता है, और नई जानकारी और नई तकनीकें सीखने से वो वंचित हो जाता है, मतलब वो सीख ही नहीं पाता है। और उसका गर्व
धीरे धीरे मतलब उस भ्रम के चलते वो धीरे धीरे पीछे हो जाता है और बदलने में असमर्थ हो जाता है। सीख लेते हैं कि इससे हमें सीख क्या मिलती है इन सारी चीज़ों से। भीष्म, रूढ़िवादी मानसिकता, कंजर्वेटिव माइंडसेट। जीवन में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। जब हम एक ही विचार या प्रतिक्रिया के प्रति कठोर हो जाते हैं तो हम सत्य और धर्म का पालन नहीं कर पाते। मतलब जीवन को एकदम मतलब लचीलेपन की आवश्यकता होती है, मतलब एकदम खुला छोड़ दो, धर्म के साथ खुला छोड़ दो। जितना खुला आप छोड़ोगे ना, ज्ञान उतना मिलेगा आपको। ज्ञान अनंत है, तो अपने आप को लचीलापन रखो। और लिखा हुआ है कि एक ही विचार और प्रतिक्रिया के प्रति आप कठोर ना हो, और सत्य और धर्म का पालन जो नहीं करते हैं वो सत्य और धर्म का पालन जरूर करें। कर्ण, संघर्ष, असुरक्षा और दोषपूर्ण निष्ठा, स्ट्रगल, इनसिक्योरिटी एंड मिसगाइडेड लॉयल्टी। स्वीकार्यता की खोज, यानी कि अपने संघर्ष और असुरक्षाओं को पहचाने और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें ताकि आप सही दिशा में बढ़ सके। जैसे आपके अंदर संघर्ष है, सब कुछ है आपके अंदर। स्वीकारता मतलब आप स्वीकारें कि मेरे अंदर ये नहीं है, मुझे अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए। और असुरक्षाओं को पहचाने, अपने अंदर कमियों को पहचाने और उसे सुलझाने की कोशिश करें कि मेरे अंदर क्या कमी है, और उस कमी को हम सही करेंगे ना, तब आगे हम बढ़ेंगे, ताकि आप सही दिशा में बढ़ सके, हम सही दिशा में बढ़ेंगे। कृपाचार्य, अजयता के भ्रम से दूर रहे हैं। अजयता का भ्रम ना पाले, हर स्थिति में विनम्रता बनाए रखें। मतलब कि हमें हर स्थिति में शांत रहना चाहिए, विनम्रता, शुद्ध तरीके से, मतलब पानी की तरह बह जाना है, एकदम शांत, एकदम शांत। अश्वत्थामा, मोह और क्रोध से बचें। मोह और क्रोध से मुक्त होकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर मोह और क्रोध आपके पास ना हो, तो अगर आप मोह क्रोध आपके पास नहीं आएंगे तो आप सही निर्णय लेंगे, और सही निर्णय लेंगे तो आप सफलता की ऊंचाइयों पे ऐसे भागेंगे सर से। विकर्ण, संघर्ष में फंसी नैतिकता। नैतिकता का पालन करें। संघर्ष के समय में भी नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। मतलब संघर्ष हम कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और संघर्ष के साथ हमें नैतिकता मतलब हमें अपने सही ढंग से चलना चाहिए, धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने संघर्ष के साथ, और वो हमें बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सौंदति, गर्व और श्रेष्ठता का भ्रम। अपने ज्ञान और श्रेष्ठता का गर्व ना करें। जैसे हमें ज्ञान हुआ, श्रेष्ठता हुआ, और जैसे हमें ज्ञान मिला और श्रेष्ठता हुआ, और उस चीज मतलब जो भी हमें गर्व मतलब ज्ञान मिल रहा है और हम श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, तो उस चीज का गर्व ना करें, एकदम नॉर्मल रहें, बल्कि हमेशा सीखने की इच्छा रखें। मतलब हमेशा ज्ञान लेते रहें, नए नए ज्ञानों, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे अपने ऊपर, नए नए चीज़ों को अपने अंदर आने दें। यही चीज़ लिखा हुआ है, हमेशा सीखने की इच्छा रखें। महाभारत की कहानी क्या कहती है अब बताते हैं। महाभारत में ये सभी योद्धा अपने व्यक्तिगत कारणों और भावनाओं के कारण दुर्योधन के साथ खड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अधर्म यानी बुरी शक्तियों के नायक दुर्योधन, जो भौतिक इच्छाएं और अहंकार का जो प्रतीक थे, उनके साथ ये खड़े हुए। दुर्योधन के साथ कौन कौन खड़े हुए हैं? भीष्म अपने रूढ़िवादी माइंडसेट के कारण, कर्ण अपनी असुरक्षाओं के कारण, कृपाचार्य अपनी अजयता के भ्रम में, अश्वत्थामा अपने मोह और क्रोध में, विकर्ण अपनी नैतिकता में उलझा हुआ, और सौमदत्ति अपने गर्व के कारण दुर्योधन का समर्थन कर रहे थे, यानी कि अधर्म यानी कि बुरी शक्तियों का समर्थन कर रहे थे, तभी तो इनका विनाश हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में इन मानसिक आवश्यकताओं से बचना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब मानसिक अवस्था मतलब हमें अधर्म के साथ ना खड़े होकर धर्म के साथ खड़े होकर मतलब अच्छी शक्तियों के यानी बुरी शक्तियों को छोड़ के और हमें धर्म के साथ खड़े होकर आगे बढ़ना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप कि क्या आपके अंदर क्या क्या बीतती है और वो चीज़ें आप बताएं। मेरे गुरु ने पूछा है आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, और उसका आप जवाब दे सकते हैं। क्या आपकी इच्छाएं और अहंकार आपको सही निर्णय लेने से रोक रही है? क्या आप अपने कंजर्वेटिव माइंडसेट
मोह या गर्व के कारण जीवन में गलत दिशा में जा रहे हैं? ये आप अपने से पूछ सकते हैं और ज़रूर पूछिएगा अपने से। और आप जब भी अपने से पूछोगे ना, तो आपको सही रास्ता दिखेगा, धर्म के साथ आप खड़े होगे, आगे बढ़ोगे। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे 9वें श्लोक में कल आपसे। जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।